Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.1 द एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। अब जो नए धर्म हैं वो कैसे आए, नए धर्मों का उद्भव हम लोग पढ़ेंगे अब। इन दिस पीरियड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार विच हैड मोर रेनफॉल एंड बेटर फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब इस काल में जो आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां थी उसका केंद्र सेंटर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चला गया था, क्योंकि ईस्टर्न यूपी और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा बारिश होती थी और वहाँ पर जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ थी। ठीक है। As it was now easier to exploit the iron ore resources of Bihar and adjoining regions, people started using more and more iron tools, plowshare to clear thick forest cover and cultivate the hard soil of this area. अब देखिए, क्योंकि इस समय तक बिहार में जो लौह अयस्क था, आयरन और ये जो संसाधन थे इसका अब लोग आसानी से लाभ उठा सकते थे। ठीक है। और जो लोग थे वो घने घने जंगलों को काट दे सकते थे क्योंकि वो लोहा का औजार इस्तेमाल कर रहे थे, और जो कठोर मिट्टी थी उसको वो खोद कर उपजाऊ बना देते थे। खोदने के लिए वो लोहे के औजार का इस्तेमाल करते थे, हल का इस्तेमाल करते थे, लोहे से बना हुआ। तो इससे जो खेती है वो करने में उन लोगों को काफ़ी आसानी हुई। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द एविडेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड। अब देखिए, इस काल में जो पुरातात्विक हम लोग को खोज से मिला है, ठीक है, जो सबूत मिला है, उससे यह पता चलता है कि खेती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। अब खेती बढ़ी थी तो खेती से संबंधित जो पैदावार है वो भी ज़्यादा हो गया था। इन फैक्ट अ प्लाउशेयर dated to around 500 BC has been found from Zakhera in Etah district in western उत्तर प्रदेश। वास्तव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जखेरा नामक एक जगह है, वहाँ पर 500 ईसा पूर्व के आसपास एक हल की फाल मिली है। Many other important pieces of evidence of the use of iron in this period came from राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली एंड सोनपुर। अब देखिए, इस काम में लोहे का प्रयोग होता था उस समय। ठीक है। और ये बहुत जगह से पता चला। इसके सबूत हम लोगों को खुदाई के दौरान राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली और सोनपुर में मिले हैं। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस हाउ कल्टीवेशन ऑफ पैडी, शुगर केन एंड मस्टर्ड रिक्वायर्ड अटमोस्ट केयर एंड सेवरल राउंड्स ऑफ प्लाइंग। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म के साहित्य है, बौद्धिक साहित्य, उनके ग्रंथ से हमें पता चलता है कि धान, गन्ना और सरसों की खेती के लिए कितनी सावधानी की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें बार बार आपको जुताई करनी पड़ती है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड फूड सप्लाई एंड हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड एंड अर्बन सेंटर्स। अब देखिए, खेती बढ़ी तो खेती बाड़ी के विस्तार से क्या हुआ कि जो हमारा फूड सप्लाई था वो बढ़ा। अब इससे शिल्पकारी में उत्पाद, व्यापार और शहरी केंद्रों में विकास हुआ काफ़ी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द 6th century BC is known as an era of second urbanization in the Indian subcontinent। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को
ये भी कहा जाता है कि यह द्वितीय शहरीकरण है। कहाँ पर? भारतीय महाद्वीप में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन टाउन्स अर्बन सेंटर्स नाउ emerge अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 1000 ईयर्स। अब इसके आगे वाला चैप्टर में हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में भी बताए थे। तो बोल रहा है कि जब हड़प्पा कालीन जो नागरिक केंद्र था, जो उस समय के लोग थे, उनके समाप्ति के बाद लगभग 1000 वर्षों के अंतराल के बाद अब वापस से शहर बसने लगा था, शहरों का विकास होने लगा था। However, this time towns developed in the middle Ganga basin and not in the Indus plain. परंतु इस बार जो शहर बसाया गया वो गंगा तट के क्षेत्र में हुआ, मिडिल गंगा बेसिन्स। यह सिंधु नदी, इंदस सिंधु घाटी के मैदान जो थे वहां पर नहीं हुआ था। It is said that more than 60 towns and cities such as Patliputra, Rajagriha, Saraswati, Varanasi, Vaishali, Champa, Kaushambi, Ujjaini developed between 600 and 300 BC। कहा जाता है कि 600 से 300 ईसा पूर्व काल में पाटलिपुत्र, राजगढ़िया, सरस्वती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशंबी और उज्जैनी जैसे 60 शहरों का विकास हुआ था। These cities became center of craft production and trade and were inhabited by large number of artisans and merchants। अब ये जो नगर थे ये शिल्प कला के जो उत्पाद थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन, व्यापार, ट्रेड, इसके केंद्र बन गए थे, ये सेंटर बन गए थे, ठीक है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कारीगर और व्यापारी रहने लगे थे, निवास करने लगे थे। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिसंस लाइक टेक्सटाइल्स, सिल्क, ज्वेलरी, पॉटरी एटसेट्रा वर कैरिड बाय मर्चेंट्स टू अदर टाउन्स। अब क्या हुआ कि जो सामान कारीगर बनाते थे, कारीगरों द्वारा बनाई गई वस्तुएं, जैसे क्या क्या बनाते थे वो? कपड़ा बनाते थे, रेशम बनाते थे, कपड़ा, रेशम, गहने, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। इनको लोग जो व्यापारी थे वो दूसरे शहर में लेके जाते थे। वाराणसी वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड कनेक्टेड विथ सरस्वती एंड कौशाम्बी। अब देखिए, वाराणसी जो था वो व्यापार का मुख्य केंद्र था, ठीक है, और यह सरस्वती और कौशाम्बी से जुड़ा हुआ था। सरस्वती वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विथ वैशाली थ्रू कपिलावस्तु एंड कुशीनारा। अब सरस्वती भी कपिलावस्तु और कुशीनारा के जरिए आपस में जुड़े थे। जताका स्टोरीज टेल्स अस दैट traders traveled from Magad and Koshala via Mathura to Taxila। अब देखिए, जताका के कथाओं से पता चलता है कि जो व्यापारी थे वे मथुरा और तक्षशिला के रास्ते मगध और कौशाल से व्यापार के लिए जाते थे। मथुरा वॉज द ट्रांजिट पॉइंट फॉर ट्रैवल टू उज्जैन एंड कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात ऑल्सो। अब देखिए, उज्जैन और गुजरात के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनकी यात्रा के लिए भी मथुरा से लोग जाते थे, क्योंकि मथुरा से ही वहाँ जाने का रास्ता था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इज रिफ्लेक्टेड इन द डिस्कवरीज ऑफ थाउजेंड ऑफ कॉइन्स नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स PMC। अब देखिए, सांचों में ढलाई करके बनाए गए हजारों सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब ये जो सिक्के हैं इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स PMC कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो व्यापार है उसमें बहुत विकास हुआ था। वेरियस काइंड ऑफ मार्क्स सच एज क्रेसेंट, फिश, ट्रीज,
hill, etc. are punched on these coins. They are therefore called punched marked coins. अब देखिए, ये जो सिक्के थे इनमें बहुत प्रकार के साइंस थे, चिन्ह थे, मार्क्स थे। जैसे इसमें क्रेसेंट, जिसका मतलब होता है अर्ध चंद्राकार, फिश मछली, ट्री पेड़, हिल पहाड़ी, ये सब चिन्ह थे सिक्कों के ऊपर, इसलिए इसको पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है numismatists have identified nearly 550 types of such coins made mainly of silver and sometimes coppers. अब देखिए, जो न्यूमिस्मैटिस्ट थे, न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब मुद्रा शास्त्री, जो लोग कॉइन्स के ऊपर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके अनुसार लगभग 550 ऐसे सिक्के मिले हैं। ठीक है, और यह जो सिक्के थे यह मूलतः चांदी और कभी कभी तांबे के भी बनते थे। ठीक है, और इनका इस्तेमाल किया जाता था उस समय। द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, मनी एंड अर्बनाइजेशन had an impact on the society as well. अब देखिए, खेतीबाड़ी कृषि में विकास हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ व्यापार में भी विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, शहरीकरण में विकास हुआ। तो इससे जो समाज है उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, ओवरऑल काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इंडीड, due to these changes, traditional equality and brotherhood gave way to inequality and social conflict. अब देखिए, ये जो परिवर्तन हो रहा था, इसके वजह से जो समानता थी, जो परंपरागत समानता थी, जो भाईचारा था, वो अब असमानता और सामाजिक संघर्ष में बदल गया। People wanted some kind of reprieve from new social problems like violence, cruelty, theft, hatred and falsehood. अब जो उस समय लोग थे वह हिंसा, अत्याचार, चोरी, नफरत, झूठ, इन जैसी सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते थे। Therefore, when new religions such as Jainism and Buddhism preached the concept of peace and social equality, people welcomed it. इसलिए जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म शांति और सामाजिक समानता का प्रचार करते थे, तो लोगों ने इसका खुले मन से स्वागत किया। These religions emphasized that true happiness does not lie in material prosperity or performance of ritual, but in charity, frugality, non-violence and good social conduct. अब यह जो धर्म थे, यह इस बात पर जोर देते थे कि जो वास्तविक प्रसन्नता है, जो असली सुख है, वह भौतिक चीज़ों में नहीं है, वह आप जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें नहीं है। वास्तविक खुशी आपको तब मिलेगी जब आप दान देंगे, लोगों के संग दोस्ती बनाए रखेंगे, आप अहिंसावादी होंगे, आप समाज में अच्छा व्यवहार रखेंगे सबसे, तब आप खुश रहेंगे, एक अच्छा समाज होगा, एक अच्छा जीवन बनेगा। Besides, the general economic progress had led to the rise of Vaishyas and other mercantile groups who wanted better social position than what Brahmanas gave them. अब देखिए, अब इसके साथ साथ जो सामान्य आर्थिक प्रगति के कारण वैश्य जो थे और जो दूसरे व्यापारिक थे, समूह थे, उनका विकास हुआ, वो उदय किए, जो अब अपने लिए सामाजिक स्तर पर बेहतर स्थान पाने की इच्छा रखते थे, और उनको जो ब्राह्मणों द्वारा जो पोजीशन मिला था, जो स्थान मिला था, वह इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अब उनके पास भी बहुत धन है, वो भी बहुत विकास किए हैं, तो उनको भी काफ़ी सम्मान मिले। Therefore, they preferred to patronize non-Vedic religions like Buddhism and Jainism
थ्रू सब्सटैंशियल डोनेशन। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लिया। ये गैर वैदिक धर्म है, ठीक है। और उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा दान दिया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत विकास हुआ। Buddhism and Jainism were not the only religions which challenged the Brahmanical dominance. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं उनको हम बताए थे कि पहले ब्राह्मण होते थे, ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद आपके क्षत्रिय थे, वैश्य थे, फिर शूद्र थे, ठीक है। जो शूद्र थे वो गुलाम होते थे। तो ये एक बनाया गया था, इस तरह से सबको अपना अपना स्थान दिया गया था। लेकिन बहुत सारे अब ऐसे लोग हो गए थे जो इसको नहीं मानते थे। तो सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही नहीं था, और भी बहुत सारे धर्म हुए जो ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था, जो ब्राह्मणों द्वारा वर्चस्व वो लोग मानते थे, उनको चुनौती दिया। वो ये कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो एकदम ऊंचा रहे। According to Buddhist sources, more than 62 sects and philosophies flourished in this period. बौद्ध धर्म के अलग अलग स्रोतों से यह पता चलता है कि 62 पंथों और दार्शनिक विचारधाराओं से भी ज़्यादा अधिक विचारधाराएं उस समय प्रचलित थी। One of these sects was known as आजीविका, which was found by मखाली घोषाल। इनमें से एक नाम था आजीविका का, जिसकी नींव मखाली घोषाल ने रखी थी। आजीविका वर वेरी पॉपुलर इन मगध इन द 3rd century BC and Mauryan kings donated several caves in the honor of आजीविका monks। आजीविका तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व काल में आजीविकाएं मगध में बहुत प्रचलित हुए, वेरी पॉपुलर इन मगध। और जो मौर्य शासक थे उन्होंने आजीविका के जो भिक्षु थे, मॉन्क्स मतलब भिक्षु होता है, उनको अनेक गुफाएं दान में दे दी थी उनके सम्मान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी सारी नए नए धर्म आए, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो कि बहुत आगे बढ़ा। आज भी बहुत लोग जैनी हैं, बहुत लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। ऐसे ही उस समय बहुत सारे धर्म सामने आए थे। आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी काफ़ी जानकारी दी गई है उसमें।